हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के टीजर के बारे में। पहले हम टीजर का रिव्यू कर देते हैं। टीजर की शुरुआत में ही हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज डैमेज घड़ी को देखता रहता है, जो उसकी प्यार की निशानी होती है। टीजर की शुरुआत में ही उस घड़ी को देखता रहता है देवदास बने हुए। हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज शुरुआत में देवदास जैसा दिखाया जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही हमारा स्ट्रेंज एक ऐसी दुनिया में एंटर करता है जिस दुनिया में पूरी पृथ्वी हमारी तबाह हो रही है। पूरी बिल्डिंग इधर से उधर हवा में उड़ रही है, पूरी तबाह हो रही है। ऐसा लगता है वो हमारी पृथ्वी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो ठीक ठाक है। वो ठीक ठाक अपनी घड़ी को देखता रहता है, लेकिन वो दूसरी दुनिया में एंटर करता है। मेरे ख्याल से वो दूसरा यूनिवर्स होगा। फिर उसी के बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल नए लुक में, और अच्छा सा लुक जिसमें वो कोट पहने हुए होता है। अब उसकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन फार्मर, उसकी शादी हो रही होती है, लेकिन वो हमारे स्ट्रेंज के साथ नहीं हो रही होती, किसी और के साथ हो रही होती है। क्योंकि जब तक स्ट्रेंज 5 साल के लिए गायब हो गया था थेनोस की चुटकी बजाने के कारण, इसी वजह से क्रिस्टीन फार्मर ने किसी और से अपनी सेटिंग बढ़ा ली। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज बेचारा घंटा हिलाता हुआ रह गया। अमेरिकन चेवीज हमें नजर आती है पहली बार। अमेरिकन चेवीज, उसकी जैकेट पर ही हमें निशान दिख जाता है स्टार का, जिससे कि वो कौन है उसका पता चल जाता है कि वो अमेरिकन चेवीज है। और पूरी पिक्चर में हमारा स्ट्रेंज इसे ही बचाता रहता है। टीजर में तो यही दिखाया था। फिर स्ट्रेंज जाता है वोंडा के पास, जहां वोंडा खेत जोत रही होती है, लेकिन वो खेत जोत रही नहीं होती, वो पेड़ों की कटिंग कर रही होती है, क्योंकि उसका माली जो है छुट्टी पर चला जाता है। मैं नहीं मानता। पता है बैड जोक था, बुरा जोक था ये, लेकिन असली मुद्दा ये है कि वो कर क्या रही थी। वो चेरी ब्लॉसम पेड़ों की कटिंग कर रही थी। जब हमारे स्ट्रेंज जाकर उससे पूछता है कि वोंडा, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वोंडा कहती है लेकिन क्यों? मुझे चाहिए तुम्हारी मदद मल्टीवर्स के लिए, क्योंकि गाइस वो मल्टीवर्स के बारे में ही है ये पूरी फिल्म, जिसके बारे में हमें नो वे होम में पता चल चुका था। फिर उसी के बाद वोंडा हमें मेडिटेशन करती हुई दिखाई देती है। जैसा वोंडा जब करती है, जब उसे अपने आप को शांत रखना हो, या फिर जब उसे अपनी पावर बढ़ानी हो, ध्यान लगाना हो, इस जब ही वो मेडिटेशन करती है। जब उसके तुरंत बाद ही हमें स्ट्रेंज वोंडा का मैजिक करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि जमीन में से वोंडा के मैजिक से वो पत्थर से निकालते लाल लाल कलर के, जो मुझे लगता है वो पत्थर आम तो होंगे नहीं, मेरे ख्याल से तो वो यूनिवर्स हैं, अलग अलग यूनिवर्स। और मूवी में हमें मोल्डर भी देखने को मिलता है, जो हमें स्ट्रेंज की पहली मूवी में भी देखने को मिला था। पहली मूवी में हमें मोल्डर बहुत सीधा साधा था, लेकिन ये मोल्डर बदमाश हो चुका है, बिगड़ चुका है फुल। मोल्डर टीजर में दिखाया गया है कि वो स्ट्रेंज से माफी मांग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेंज से वो माफी तो बस दिखावे के लिए मांग रहा है, लेकिन वो असल में उसे हथकड़ी पहना के फिर मारता भी है। लेकिन वोंग की बात करते हैं हम। वोंग भी स्ट्रेंज की पहली मूवी में भी था, वो अवेंजर एंड गेम में, इन्फिनिटी वार में भी था, और वो वोंग हमारा नो वे होम में भी दिखाई दिया था। थोड़ी देर हुई सही, दिखाई तो दिया था। वोंग हम मूवी में टीजर में जैसे दिखाया गया है कि वो लटका रहता है, बिल्कुल इतना खतरनाक रिएक्शन देता है, लटका रहता है शांति से। वोंग उसे स्ट्रेंज को वार्निंग भी देता है, लेकिन वो बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। और वोंडा का स्कारलेट विच का नया लुक तो आपने जरूर देखा होगा टीजर में, जो इतना धमाकेदार लग रहा था, इतना गजब था। जब वोंडा की आप सीरीज में जाओगी तो उसमें वोंडा का स्कारलेट विच का ज्यादा खतरनाक ड्रेस नहीं था, क्योंकि उसने अब पढ़ाई कर ली है अपनी जादूगरी की, तो उसकी ड्रेस भी अपग्रेड हो गई है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। तो स्ट्रेंज हमें एक डार्क कैरेक्टर में भी दिखाई देता है, जो कि स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ होता है, वो उसका डार्क कैरेक्टर होता है। इस मूवी का नाम है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो बहुत ज़्यादा पागलपंती तो होने वाली है इस वाली मूवी में। और हमारा स्ट्रेंज कुछ वोंडा की भी पावर लेता है, कुछ डार्क पावर भी लेता है। पहली मूवी में वो डोरमामू को भी पागल कर देता है, बार बार टाइम स्टोन का इस्तेमाल कर कर। ज़्यादातर इस मूवी में वोंडा के जादू का ही यूज़ किया जाएगा। वोंडा भी अपने जादू का ही यूज़ करेगी, और स्ट्रेंज भी वोंडा के जादू का ही यूज़ करेगा, और कुछ डार्क पावर भी यूज़ करेगा। जैसे कि आप दिखाया ही है उसमें, जैसा कि दिखाया है हमारा स्ट्रेंज उसे कुछ ट्रिंटिकल बाहर निकालता है अपने जादू से। वो जब भी निकाल पाते हैं, कभी कोई अपने अंदर वो चीज़ ऑब्जॉर्व करता होगा। स्ट्रेंज ने कभी ना कभी तो वो चीज़ ऑब्जॉर्व की होगी, इतने साल हो गए उसे जादूगर बने हुए, तो कभी ना कभी तो की होगी। स्ट्रेंज उससे
एक नए क्रिएचर से भी लड़ता दिखाई देता है जो एक कॉमिक कैरेक्टर है, और इसका नया नाम भी ग्रेटो ऐसा कुछ ही है जो इसके नई टॉय के साथ पता चल चुका है। इसका नाम ग्रेटो ऐसा कुछ ही होगा। कॉमिक में इसका नाम अलग है, मुझे पता नहीं है, पर मुझे पता नहीं है तो आप ये मत कहना कि मैं मार्वल का फ़ैन नहीं हूँ। मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर दो।